अब आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा द पावर ऑफ एसोसिएशन। कि आप शक्ति देखिए, शक्ति कहाँ पर है। जीवन में कामयाब होना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके एसोसिएशन में, आप कैसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, उसके हिसाब से आपकी सोच बन जाती है। क्योंकि जैसी बातें आप सुनते हैं, हमारा माइंड जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हम नेगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं तो धीरे 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 हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम पॉजिटिव लोगों की बातें सुनते हैं तो धीरे 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 हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के संपर्क में, कैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जीवन में आपने ये पता नहीं चल रहा आपको, तो दोस्तों बड़ी खतरनाक बात। कहते हैं कि जिंदगी में जो सबसे बड़ी बात है ना, कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे लोगों को चारों तरफ रहने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, उसकी उसकी वैल्यू क्या है, उसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिंदगी में जो काम, मतलब अच्छे लोगों के साथ, जिनका अच्छा स्वभाव है, पॉजिटिव है, सक्सेसफुल है, कामयाब हैं, जो दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहने का फायदा ये नहीं है कि आपको उनसे क्या मिलता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी कामयाब आदमी के साथ रहेंगे ना, पैसे कमाने वाले के साथ मिलेंगे ना, तो हमें पैसे मिल जाएंगे उससे। ये आपकी गलत फहमी है, गलत धारणा है। कोई भी पैसे कमाने वाला आपको नहीं देगा पैसे, गांठ बांध लो, मांगना भी मत। आप समझो बात को, ये नहीं है इसलिए रहना है उसके साथ में क्योंकि वो पैसे देगा आपको, नहीं। बट द बेटर पर्सन यू बिकम बाय बीइंग विद देम। बल्कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, कामयाब इंसान बन जाओगे। और जैसे उनके साथ सोचोगे, जैसे उनकी बातों को सुनोगे, वैसे उसके असर होगा। और जिस दिन असर होगा उस दिन चमत्कार शुरू हो जाएगा और आप वो बन जाएंगे जो आप या आपके परिवार चाहता है। जो आप सपने देखते हो वो सब पूरे कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, हु आर द पीपल ऑफ इंटीग्रिटी, जिनकी इंटीग्रिटी है, जिनकी शब्द भी वही हैं और उनके कर्म भी वही है। ये नहीं कि शब्दों से कुछ और कर्मों से कुछ और। क्योंकि यू कैन नॉट हैंग आउट विद नेगेटिव पीपल एंड एक्सपेक्ट टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ। आप कभी भी दोस्तों अगर नेगेटिव लोगों के साथ आप रहते हो ना, तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आप पॉजिटिव लाइफ जिएंगे तो ये असंभव है, असंभव। ये कल्पना भी मत करिएगा कि नेगेटिव लोगों की सुन सुन के आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा, कभी नहीं आएगा, उल्टा और बुरा हो जाएगा। तो कहते हैं ना, अच्छे लोग नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन बुरे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर पॉजिटिव लोग नहीं मिल रहे हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। सो स्मार्ट इट इज जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम लॉन्गर, है ना। आप बताएं, जो कामयाब लोग होते हैं ना, उसकी उनकी खासियत क्या होती है। हमको कई बार लगता है यार ये बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा स्मार्ट है, ये इसलिए कामयाब हो गया। नहीं, मैंने कहा ना, मेरी कामयाबी का राज है दोस्तों, मैं टिका रहा, मैं लगा रहा। क्या किया मैंने? टिका रहा और लगा रहा। लोग बोलते हैं कि सर अपनी कामयाबी का राज बताइए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी कामयाबी का राज एक ही है, मैं टिका रहा, लगा रहा। कुछ भी रहा हो, अच्छा रहा, बुरा रहा, बढ़िया रहा, खराब रहा, लोगों ने पॉजिटिव किया, नेगेटिव, जो मर्जी किया, लेकिन हम टिके रहे। ये हमारी क्वालिटी थी, क्योंकि हमने कामयाब लोगों से सुना था, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी क्विट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, तो छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है, राइट। दोस्तों ये डिपेंड करता है, बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद द लूजर मेक्स यू अ लूजर। अगर आप जीतने वाले के साथ रहते हो तो आपके अंदर जीतने का जज्बा पैदा होता है। और हारने वालों के साथ रहते हो तो आपका मोरल भी डाउन हो जाता है, आपका हौसला भी पस्त हो जाता है। तो आपको लगता है यार किसी का नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं होगा। ये फितरत तो है। और एक आदमी बोलता है जब ये कर सकता है ना, जब पाल जी कर सकते हैं, जब ये फलाना आदमी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। वो ये नहीं, अरे किसी का नहीं होना है इसलिए हमारा भी नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग विद अ विनर, बीइंग विद अ लूजर। हाँ देखिए, पीपल विद गुड इंटेंशन मेक्स प्रोमिसेस। जिनको बोला हमारी सोच अच्छी है, वो जिनकी इंटेंशन अच्छी होती है, कहते हैं वो प्रॉमिस करते हैं।
बट पीपल विद गुड कैरेक्टर कीप देम। इंटेंशन अलग चीज है और कैरेक्टर एक अलग चीज है दोस्त। कैरेक्टर का मतलब होता है सर हम लोग कुछ भी हो, पाल सर हम आपके साथ खड़े मिलेंगे पैनल में, जूम मीटिंग में हम डेली आएंगे, कुछ भी हो जाए 4 दिन बाद गायब हो जाते। क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टर। यू हैव टू चेंज दैट। प्रॉमिस करना आसान है, यू हैव टू कीप देयर वर्ड, क्योंकि आपके शब्द आप पे भारी पड़ जाते हैं जब आप वेबिनार में नहीं आते हो, जब ट्रेनिंग नहीं लेते हो, आप मीटिंग नहीं करते हो, ना आप ले रहे हो तो आपकी टीम कहां से लेगी? नेवर पॉसिबल। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैंने क्या कहा, यू हैव टू डुप्लीकेट योर ग्रेट लीडर्स। वो लीडर जो मेंटर हैं आपके, जो कोच हैं, जो ट्रेनर हैं। ये नहीं है कि सर मेरा मूड होता है, जो लीडर होता है उनका मूड नहीं होता है। मूड नहीं भी होता है ना, लीडर मूड बनाता है क्योंकि उसका कैरेक्टर है। ही नोज हाउ टू कीप हिज प्रॉमिस एंड यू हैव टू डेवलप दैट। आपने कमिट किया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने लोगों को जब ज्वाइन किया इस बिजनेस को तो मैंने कमिट किया था कि आई विल प्रूव माई सेल्फ आई वॉज राइट। ये एक जिद थी। यकीन करना, कितने आंधी तूफान आए लेकिन जिद बनी रही कि मुझे पूरी दुनिया में, खासतौर से उन दोस्तों को, उन लोगों को जिन्होंने बहुत नेगेटिव भी किया और जिनको लगता भी था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, और बड़ी सलाह मिलती थी मेरे को, पाल जी आप कुछ और कर लो, आप में बड़ा दम है, ये कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मेरे में दम है ना तो यही पता लग जाएगा। अगर दम होगा तो यही हो जाएगा और नहीं होगा तो मैं कहीं भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों जब जिद होती है तो मामला सेट होता है। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु पुश यू टू द बेटर। आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिनके साथ रहकर आपका मनोबल बढ़ता है। नो ड्रामा और नेगेटिविटी। जो ड्रामेबाज लोग हैं, जो प्रिटेंड करते हैं अपने आप की हम लीडर हैं, जो प्रिटेंड करते हैं हम बड़े पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों से आपको नो लिंक। जस्ट हायर गोल्स, हायर मोटिवेशन, गुड टाइम्स एंड पॉजिटिव एनर्जी जहां पर है। नो जेलसी है, नो हेट, राइट। सिंपली ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को एडिफाई करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी कारनामे करते हैं, कोई भी उनकी एक्टिविटी होती है वो कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, वो उनके अगेंस्ट नहीं जाती है, बदले की भावना नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ काम करना है आपको। याद रखना, ये बातें पता लग जाती हैं। यू कैन नेवर विन आर्गुमेंट विद द नेगेटिव पर्सन। आप किसी भी नेगेटिव आदमी से कभी ना बहस जीत नहीं सकते हो, बिकॉज दे ओनली हियर व्हाट स्वीट फॉर देम। उनको वही सुनाई देता है जो उनके मतलब का होता है। एंड लिसन ओनली टू रिस्पॉन्ड। और जब वो सुनते हैं ना, सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि अभी मैंने क्या बोलना है इसको। आप समझ रहे हो बात को? ये है क्वालिटी। ऐसे लोगों से दूर रहना है, इसकी दवाई एक ही है, इनसे उलझना नहीं है। और समझ गए ना कौन है, अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी में इतना टाइम नहीं है, इतना जीवन ना मिलेगा दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपके पास में कॉमन सेंस इतना जल्दी होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो अच्छे कैरेक्टर के साथ, अच्छी सोच के साथ और एक्टिविटीज के साथ, एक्शन के साथ, रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, ओनली दोज पीपल हु आर वॉकिंग ऑन देयर टॉक, नॉट ओनली टॉकिंग, है ना। द वर्स्ट पर्सन टू बी अराउंड इज समवन हु कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग एंड एप्रिशिएट्स नथिंग। और सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी होती है दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको और भी सावधान होना है। देखो ना, द पावर ऑफ एसोसिएशन ये है। आपको अच्छे एसोसिएशन में रहना है, ये तो जरूरी है, लेकिन कैसे एसोसिएशन में नहीं रहना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे बुरी बात क्या होती है दोस्तों ऐसे लोगों के साथ में, जो लोग आपने देखा होगा जो आपके आसपास हैं, जब देखो वो कंप्लेंट करता रहता है हर चीज के बारे में, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, कोई भी तारीफ नहीं, एंड एप्रिशिएट्स नथिंग। कुछ अच्छा हो जाए तारीफ नहीं निकलेगी, लेकिन गलती से भी गलती हो जाए तो नगाड़ा बजा देंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे लोगों से आपको हमेशा केयरफुल होना है, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ इज नॉट अ ड्रेस रिहर्सल। ये जिंदगी को ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि दूसरा सूट पहन लेंगे। लाइफ इज शॉर्ट। कट आउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को कट कीजिए अपने आप से भी, अगर आपके अंदर भी है। फॉरगेट गॉसिप। दूसरे की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, भूल जाइए। से गुड बाय टू द पीपल हु हर्ट यू। ऐसे लोगों को गुड बाय कर दीजिए जो आपके दिल को बार बार दुखाते हैं। स्पेंड योर डेज विद द पीपल हु आर ऑलवेज देयर। ऐसे लोगों के साथ रहिए
जो हमेशा आपके साथ में खड़े नजर आते हैं आपको, राइट। आई नो लॉन्गर हैव द एनर्जी टू मीनिंगलेस फ्रेंडशिप। हमारे पास में मीनिंगलेस फ्रेंडशिप के लिए कोई एनर्जी नहीं है। फोर्स्ड इंटरेक्शंस और अननेसेसरी कन्वर्जेशंस, राइट। जबरदस्ती आपका मन नहीं कर रहा है, आपको पता है मीनिंगलेस फ्रेंडशिप है, तो ऐसे लोगों के साथ कोई फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड अननेसेसरी कन्वर्जेशंस, जिसकी जरूरत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये शायद मेरे ख्याल में 5-7 मिनट का टॉपिक है, बट ये इतना जबरदस्त है। अगर मेरी बातों को आज आपने ध्यान से सुन लिया, आपकी जिंदगी यकीन करना 360 डिग्री में बदल चुकी होगी। जिम रॉन हुए हैं, जो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर में से, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर और कोच रह चुके हैं। उन्होंने कहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% व्हाट यू नो एंड 80% हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू नो। आप सोचिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कि 20% जो चीज आप जानते हैं, लेकिन 80% आपकी फीलिंग कैसी है। इस दुनिया में फीलिंग बिकती है। मैंने कहा ना, हाउ यू आर फीलिंग, आपकी एनर्जी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाती है। जब आप कहीं पे बैठे होते हैं ना, आप बैठ के कोई बात सुन रहे होते हैं, आप कैसे बैठे हुए, कैसे सुन रहे हैं, कैसे आप बोलते हैं, बोलने से पहले आपकी एनर्जी नजर आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी है। आपको पता ही नहीं है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है, जब आप बॉडी लैंग्वेज आपका पॉजिटिव होता है, स्माइलिंग फेस, एक्साइटमेंट है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी लेवल सातवें आसमान में है, पॉजिटिविटी का भंडार बन चुके हैं। चाहे आपको जीरो नॉलेज है, नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है जिंदगी में। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। जो आज चांद तारे आसमान में पता नहीं क्या क्या हम देख रहे हैं, इस टाइम हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, है ना, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये किसने किया है? किसी ने इमेजिनेशन किया था, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो हो रहा है। अब सोचिए, इमेजिनेशन है पहले जरूरी, राइट। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन अगर आपको करना है बढ़िया, तो आपको अपने जो फीलिंग्स है ना, उसको जनरेट करना है। और जो जनरेट कहाँ होता है, वो एसोसिएशन में। आप जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। इसीलिए एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। आप सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को एजुकेट कर रहे हो विदाउट एजुकेटिंग योर हार्ट, कोई मतलब नहीं है। अगर फीलिंग नहीं है ना, उस नॉलेज का जीरो वैल्यू है, जीरो। अगर आपकी फीलिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या है, हमारी ट्रेनिंग का अगर मतलब ही नहीं समझ आ रहा दोस्तों, तो यकीन करना बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा कामयाब होने के लिए। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं आपको, दिस इज कॉल्ड रेडीमेड ट्रेनिंग्स। इस ट्रेनिंग को मैं बोलता हूँ रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट थिंग्स। अगर आपके कानों में बातें पहुंच रही हैं और आपका दिमाग इन बातों को समझ रहा है और आपका दिल इन बातों से अगर कन्विंस हो रहा है, यकीन करना जिंदगी ड्रामेटिक रूप में, लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जब किसी को रिवॉर्ड देकर या फिर डराकर कोई भी एजुकेशन दी जाए ना, वो सबसे लोएस्ट फॉर्म है। सेल्फ एजुकेशन जो है ना, वो एक पासपोर्ट है फ्यूचर का। आपका पासपोर्ट है फ्यूचर का, आपके फ्यूचर का सेल्फ एजुकेशन। अगर अपनी एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन, हर लीडर अपनी एजुकेशन करेगा, यकीन करना आपकी और आपकी टीम की टोटली चीजें बदल जाएंगी। ये बिजनेस 1 साल का 2 साल का नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज से 40 साल बाद, आज से 50 साल बाद भी ये बिजनेस चल रहा होगा। आप क्या सोच के आ रहे हो मेरे को 10,000, 20,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना आ जाए, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ? आप बहुत गलत जगह में हो और बहुत गलत सोच के साथ आप चल रहे हो इस टाइम। आपकी सोच क्या है? बस महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल में पैसे आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इस काम को नहीं करूंगा। यकीन करना आप फेल आदमी हो। आपको इस बिजनेस के कुछ पता नहीं है, जीरो पता है आपको इस बिजनेस का, कुछ भी नहीं है। आप गलत फहमी में जुड़ गए हो, गलत फहमी के शिकार हो। अपनी गलत फहमी को दूर करना बहुत जरूरी है आपको। क्या है ये बिजनेस? सालों साल का है। जैसे और बिजनेस होते हैं ना, ऐसे ये बिजनेस है। जैसे और बिजनेस को आप करते हो, ऐसे इस बिजनेस को करना पड़ेगा। इस बिजनेस में भी टाइम लगेगा, इस बिजनेस में भी मेहनत लगेगी, लेकिन फर्क है, यहाँ पर सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले, ट्रेंड करने वाले लोग हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाने हैं, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। इज्जत, मान, सम्मान जो मिलता है, पूरी दुनिया घूमना, वो अलग चीज है। ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदल रहे हो,
आप दूसरों की जिंदगी को बेटर कर रहे हो। यकीन करना दोस्तों, ये बिजनेस एजुकेशन का बिजनेस है। बट एजुकेशन जो होता है ना, टूर पैकेज मिल गया, कोई प्रमोशन आ गया तो हम काम करेंगे सर, प्रमोशन नहीं आया सर, प्रमोशन नहीं आया, प्रमोशन आता तो हम काम करते सर, इसका मतलब आप अभी तक भी बिजनेस को नहीं समझे हो। जो टियांस का मार्केटिंग प्लान है वही हमारा असली बिजनेस प्लान है। प्रमोशन आ जाए तो वेलकम, नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों को लगता है तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट का भी होता है ना। कुछ लोगों को लगता है अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा अपलाइन नाराज हो जाएगा, राइट। वो इसलिए काम करता है, अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं क्या, किसी और के लिए काम कर रहे हैं क्या, कोई और नाराज ना हो जाए इसलिए नहीं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, आप ये सोचिए अगले 10 साल में आपके घर में हर महीने कितने लाख में आ रहे होंगे। आप हिसाब लगाइए ना, आप लिखिए कागज में, अगले 1 साल बाद आप कितना पैसा कमा रहे होंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद आपके घर में हर महीने कितने लाख रुपए आ रहे होंगे ध्यान से। उसके लिए आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, खुद का माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना है। प्रोडक्ट बहुत शानदार है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, नंबर 1 हेल्थ, सबसे पहली दौलत है, वो हमारे पास प्रोडक्ट है खाने पीने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, अपने आप को प्रिकॉशन में रखना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे ध्यान देना है, ये हेल्थ दौलत हो गई। दूसरा कमाना है वेल्थ, उसके लिए हमारे पास मार्केटिंग प्लान है, हमारे को हेल्थ भी अच्छी हो गई और हमें वेल्थ भी मिल रही है। फिर हमें आज़ादी चाहिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपनी मर्जी से, उसके लिए हमारे पास नेटवर्क बनाने का मौका है यहाँ पर। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें हेल्थ वेल्थ के साथ फ्रीडम मिलती है। और चौथी चीज क्या है, आपकी सोसाइटी में क्या होती है, इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान। कब होती है, जब दुनिया को आप हेल्प कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ट्रेंड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उनको कमाने खाने लायक बना रहे हो, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब सोचिए, आपने एक आदमी की भी जिंदगी बदल दी तो कितनी बदलेगी, कितनी इज्जत मिलेगी आपको, आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपने एक आदमी की जिंदगी अच्छी कर ली। अगर आपने अनगिनत लोगों की जिंदगी अच्छी कर ली तो आप सोचिए आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या लेवल होगा। तो यहाँ पर हर चीज पॉसिबल है। अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में टियांस बिजनेस से आप क्या क्या कर चुके होंगे जीवन में, उसको सोचिए। आपके बाद वही लेवल आपके बच्चों को मिलेगा और आपके बच्चे भी ऐसी मौज ले रहे होंगे। क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन इज द एबिलिटी, जब आप, इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप सिस्टम के फॉलोअर का माना जाएगा जब जो एजुकेशन को सुनने की ताकत हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ बातें सुनते हैं उसके बाद खिसक जाते हैं वेबिनार से। भाई घर में बैठ के क्या कर रहे हो आप, करोड़ों रुपए छाप रहे हो क्या, लाखों रुपए छाप रहे हो घर में बैठ कर, क्या कर रहे हो इतना जल्दी, क्यों, क्योंकि आपका वो नहीं है, रिटेंशन नहीं है, आपके रिटेंशन पावर बहुत कम है, आप टिकते नहीं हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, आप बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। आप जगह एक जगह, दोस्तों देखना, कोई भी चीज है ना, आपने देखा है, आप बहुत सारी वीडियो आजकल देखते हैं, यूट्यूब में जाइए, जितने भी वर्ल्ड के चैंपियन है, किसी भी फील्ड के चैंपियन की बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड के, चाहे पढ़ाई लिखाई में चैंपियनशिप की हो, खेल कूद में, किसी काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में, किसी भी चीज में जिसने एक्सेल किया है ना, उसने अपने आप को तकलीफ दी है। जब आप अपने आप को तकलीफ देते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो, अपने ऊपर मेहनत करते हो, उस काम को, जिस काम को करते हुए दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, फिर भी आप कर रहे होते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है तब भी आप सुन रहे होते हैं। जब वो ज्ञान आता है, वो एजुकेशन आता है, विदाउट लूजिंग योर टेम्पर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। ये एबिलिटी पैदा होनी चाहिए। जब आप, इसका मतलब आप कोर लीडर हो गए हो, सिस्टम के कोर लीडर बनना जरूरी है, आपको कोर लीडर बनना है। कोर लीडर प्रोडक्ट को यूज करता है, वो बिजनेस को शेयर करता है, अपनी टीम को केयर करता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग खुद भी लेता है और अपनी टीम को दिलवाता है। तो हो गया काम, इतना सिंपल बिजनेस है। बट वो आपको करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आप होना होता तो हो गया होता, पहले हो गया होता। अब क्यों हो रहा है, अब क्यों होगा, क्योंकि अब हम करेंगे, क्योंकि दुनिया में करने से होता है, अपने आप नहीं हुआ किसी का। एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एंड मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू, बट एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट, राइट। तो आप देखिए, चाहे एबिलिटी कितनी ज्यादा अच्छी हो, आपके अंदर एबिलिटी है लेकिन आपका मोटिवेशन है नहीं है, नहीं कर पाओगे, और एटीट्यूड खराब है तो वैसे भी चांसेस नहीं है। अगर आपके पास में एबिलिटी है
और मोटिवेशन भी है। लेकिन दोस्तों अगर एटीट्यूड नहीं है ना तब भी इतना शानदार नहीं होगा। तो हमें एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी आती है सीखने से। किसी भी काम को करना सीखना है। पहले क्या सीखना है? लोगों को अप्रोच कैसे। पहले ये सीखना है कि आपने करना क्यों है टियांस को। पूछिए अपने आप से क्यों करना है, लिखिए। पहला बात है क्यों करना है टियांस। दूसरी बात है लोगों को अप्रोच करना है, कैसे करना है। नंबर 3 है हमने उनको प्लान दिखाना है, कैसे दिखाना है। चौथा उनको क्लोजिंग करनी है, कैसे करनी है। फिर उनको ट्रेनिंग में लाना है, कैसे लाना है। बस ये 4-5 चीजें कर लो, हो गया जिंदगी का बेड़ा पार। इसके लिए एटीट्यूड की जरूरत है। ये एटीट्यूड से होगा। क्या आप एटीट्यूड कब होता है? जब आप कोर लीडर होते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअर होते हैं, जब चीजें बदलती हैं। इसलिए दोस्तों यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड। आप हमेशा मोटिवेटेड भी नहीं रहते हैं। सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है ना तो चमत्कार होगा। क्योंकि आप हमेशा मोटिवेट नहीं हो सकते, कई बार आपका मूड नहीं हो सकता है। लेकिन आपका डिसिप्लिन है कि मुझे वेबिनार में जाना है तो जाना है, सबसे पहले जाना है और सबसे बाद में आना है। लीडर की निशानी है वो मीटिंग में सबसे पहले आता है और वो मीटिंग सबसे लास्ट में छोड़ता है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो तो अभी आपको भी अपने अंदर चेंज लाने की सख्त जरूरत है। बेस्ट एडवाइस इन 2 लाइन, 2 लाइनों में आपको बेस्ट एडवाइस दी जा रही है। कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस। जब ज्यादा क्वेश्चन पैदा हो जाएं तो कहते हैं फिर साइलेंस ही उसका सबसे बढ़िया जवाब होता है। एंड स्माइलिंग इज द बेस्ट रिएक्शन इन ऑल सिचुएशन। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उस टाइम आपकी जो स्माइलिंग है ना वो हर चीज पे पानी फेर देती है। और यही हमने और आईडी नेट सिस्टम ने किया है पिछले 1 साल में, और आने वाले सालों में ये और मजबूती के साथ करेंगे। अभी देखिए, अब इस हाथी जैसी स्थिति आपकी तो नहीं है, क्योंकि इस हाथी की कहानी पिछले कोरोना काल से मैं कहता जा रहा हूँ लोगों को। आपने देखा होगा सर्कस में एक यंग हाथी को, जिसका एक पैर बंधा होता है। वो कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ने की, बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं टूटती है ना तो धीरे धीरे उसका लगता है ये टूटने वाली नहीं है, इसलिए कोशिश करनी है वो बंद कर देता है। उसको मेंटली कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, उसको बिलीफ आ जाता है कि नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बट हाथी का जो विश्वास है ना वो अभी भी वही है कि हमसे नहीं टूटेगी, हमसे नहीं होगा। आप सोचिए, यही शक्ति, यही ताकत हमारी और आपकी भी है। इस बिजनेस को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इस बिजनेस में ज्यादा लोग नहीं चाहिए। 4 लोग मिल जाए ना 4 लाइनों में, जिंदगी का पेड़ा पार। 4 लाइनों से आप इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जा सकते हैं। सोचिए आप, सिर्फ 4 लोगों से, ओनली 4 लोग चाहिए जिंदगी में। लेकिन 4 लोग तब मिलेंगे, उन 4 के लायक आप पहले अपने आप को क्वालिफाई कीजिए, अपने आप को एलिजिबल कीजिए। अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। उस हाथी की तरह नहीं रहना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि महीना 2 महीना 30 दिन के अंदर ज्यादातर लोगों की बैटरी खत्म हो जाती है। 60 दिन में उसके बाद बचे खुचे, और 90 दिन में अच्छे अच्छे की बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका बिलीफ लेवल बहुत छोटा होता है। वो हाथी वाली कैटेगरी में घुस जाते हैं 3 महीने के अंदर। 90 दिन बाद उनको लगता है हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे सर। और वो उसी जिंदगी को जी रहे होते हैं जिसको जीना नहीं चाहते हैं। तो हमें अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है इसको हमें तोड़ना है दोस्तों। तभी इस वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ काम करने से, आज कितने लकी है, ये कंपनी के मालिक आप हो। सोचिए आप, टियांस इंटरनेशनल के ओनर हैं आप। क्या है ना, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। समझ गए? सेम चीज है। इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कंपनी आपके हाथ में दे दिया है। नाउ लीड द शो एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, क्या उन्होंने किसी और को वेट किया होगा? कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा तब मैं कंपनी चलाऊंगा? नेवर। उन्होंने जीरो से शुरू करके इसे 26 साल में पूरी दुनिया में अपना इतिहास बना दिया। आप लोग, हम लोग इनके साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें सबमिशन में रहना पड़ेगा, यूनिटी में रहना पड़ेगा, हारमोनी में रहना पड़ेगा। और फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होता है। और चमत्कार को कहते हैं ना कि नमस्कार। तो मेरे ख्याल से आज के चमत्कार को मैं यही नमस्कार करूंगा।
आज का जो आपने सुना ये वेबिनार, इस वेबिनार के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मामला कितना मजबूत है। अगर आपकी सोच में दम है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आपके माइंडसेट में करप्शन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग जो है ना वो करप्शन का ही है, पता है? करप्शन, कुछ लोगों का करप्शन होता है जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर का करप्शन, उससे एक आदमी का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो दूसरा करप्शन होता है ना, वो पूरे सोसाइटी को खराब करता है, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे परिवार को, जिसका होता है नेगेटिविटी का करप्शन। नेगेटिविटी, आप समझ गए? और पॉजिटिविटी में देखिए क्या पावर है। जब पॉजिटिव इंसान से मिलते हो कितना अच्छा लगता है। एक आदमी कहीं जाता है ना, सब उसको घेर लेते हैं, अरे भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजा आ गया मजा आ गया। और एक आदमी के आते क्या होता है, अरे भाई साहब ये बंदा आ गया यार, भाई साहब, है ना, सिर दर्द शुरू हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ये आपका पर्सोना है, आपने ऐसी पिक्चर बना दी है समाज में, है ना। क्यों? वो एक दिन में नहीं बनी है, वो कई बार ये घटना घटी है, कई बार आपने प्रूफ किया है कि आप मीनिंगलेस आदमी हो। तो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। अगर नहीं पता है तो मैंने आईना दिखाना था, इसीलिए मैंने अलग से प्रोग्राम किया। फिर मैंने सोचा गेस्ट के बीच में डाल दूंगा तो गेस्ट भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी बताया है नहीं, पहले से ही शुरू हो गए, राइट। तो आज मैंने जो बताने का था, मेरा कोशिश था इस सेशन के माध्यम से आपको कि आप पावर ऑफ एसोसिएशन को समझिए। मैंने जो 9 मंत्र दे रखे हैं ना, उन 9 मंत्र में से एक मंत्र था, ध्यान रखना। एक मंत्र में इतना ताकत है, जब मैं धीरे धीरे 9 मंत्र पढ़ाऊंगा ना तो आप सोचना। अब मैंने सोच लिया मैं एक ही दिन 9 नहीं पढ़ाऊंगा ना, अब मैं एक एक पकड़ूंगा। पहले जरूरत किसकी है? सबसे ज्यादा जरूरत मेरे को ऐसी लग रही थी, मैं आज इसकी है, तो बोलो इस पे बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बीच बीच में हम आपके पास आएंगे और अपनी सेवा देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा ऐसी, और आपकी दुआएं, क्योंकि आपका आशीर्वाद और दुआओं से ही चमत्कार हो रहा है और आगे भी होगा, और मजबूती से करेंगे मिलकर। लेट्स फ्लाई टुगेदर, जैसे योगराज जी बोलते हैं लेट्स फ्लाई टुगेदर, सेम बात है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold loin soon, everyone. Love you all. God bless you. Thank you very much once again.